सौरभ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, किसको बनाएंगे प्रेसिडेंट? You know, Professor, when you were answering two of you that question, I was thinking about it. First thing, I must admit that when I interact with lots of politicians, Congress, BJP, so they candidly admit that that's the gluing force. Because जैसे ही आप उस gluing force को हटाएंगे ना, बोले बीजेपी के पास तो ये है कि एक नेता आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तो चलो आरएसएस है, बीजेपी है, और कोई किसी की ऐसे नहीं कि मेरे पापा की पार्टी है, बहुत सारे लोगों के पापा की पार्टी है। सो अगर आरएसएस ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, आप लोगों ने दिल्ली वालों ने बहुत कर लिया, अभी हम नितिन गडकरी को भेज रहे हैं अध्यक्ष बना के, क्या अच्छा गडकरी नहीं हो, तो अलग अलग फैक्शन है, वहां भी बैक एंड फोर्थ चलता है, पर उनका एक से है, रोल है। अब लेफ्ट में पोलित ब्यूरो का है, बाकी डायनेस्टिक पार्टीज हैं, और कोई ऑल इंडिया प्रेजेंस वाली पार्टी नहीं। कांग्रेस के पास वो एक वो ऐसा दस्ता नहीं है, एक मंडल नहीं है जिसके इर्द गिर्द चीजें बैक एंड फोर्थ हो सके। वो उनके पास एक गांधी फैमिली है, वो एसेट भी है, वो लायबिलिटी भी है, और एक दूसरे ग्लू जिसकी बात हो रही है आजकल वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द गांधी फैमिली, अनदर ग्लू व्हिच क्लब्ड देम टुगेदर वाज पार्क। सचिन पायलट, जैसे सीपी जोशी सीएम बनना चाहते थे राजस्थान के, बन गए अशोक गहलोत, तो उन्होंने सीपी जोशी को केंद्र में आके मंत्री बना दिया। शीला चुनाव हारी तो उन्हें गवर्नर बना दिया। यू नो, आपके पास वो अब वो नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा मुश्किल आ रही है। जो ज्योतिरादित्य और कई लोगों के इंटरव्यू में आई थी, इनफैक्ट व्हेन यू मेंशन्ड द वर्ड पैरानॉइड, मुझे शायद वो ज्योतिरादित्य वाले इंटरव्यू में था कि द लास्ट थिंग व्हिच माय प्रोफेसर रोड, विजिटिंग प्रोफेसर ऑन द बोर्ड, सचिन ने कहा था या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, हाँ, कि वो तो पैरानॉइड वाली चीज थी। Only the paranoid will survive. Only the paranoid will survive. पर एक ऐसी, प्रोफेसर फॉर आर्गुमेंट से, एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है अगले 10, 20, 30 साल में, जब this particular family totally loses their political currency because of repeated defeats at the center. Still they manage to survive because of some charismatic regional chhatraps. Like right now there's Captain Amrinder, there's Ashok Gehlot, there's Bhupesh Baghel. Yeah. और उसके बाद इनमें से कोई एक लीडर आए उभर के, जो तीन बॉक्सेस सबसे पहले टिक करता हो, प्लस ही इज अ गुड ओरेटर, and that's not the only quality but that's one of the quality, because even Priyanka says that we might have failed. I think where we might have failed is in the public articulation of that ideology. नहीं, राहुल गांधी ने बर्कले में कहा था कि हमने पूछा कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में कोई अच्छी बात कहें, तो उन्होंने कहा ही इज अ बेटर ओरेटर देन मी। ओके, सो ओरेटर से ज्यादा वो कम्युनिकेशन नीचे तक, जैसे मैंने कहा ना, वो 72,000 और 6,000 वाली चीज है। If somebody comes, makes a claim, ensures that couple of regional chhatraps are with him or her when he makes that claim, तो उसमें एक आप पार बार्गेनिंग करते हो ना, जैसे कई मनसबदार सूबेदार हुआ करते थे, भाई मैं वहां बैठूंगा लेकिन तुम्हारे हित सुरक्षित रहेंगे, तुम चाहे निजाम हो तो दक्कन तुम्हारा है, तुम नवाब हो तो अवध तुम्हारा, उस तरह की चीजें, या राजपूताना तुम्हारा, राजा हो। पर वो 2-3 बॉक्सेस टिक होने दैट ही शुड बी अ वंडरफुल कम्युनिकेटर। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत ही क्लासिकल सेंस में कि लीडर वो है जो एक कॉन्फिडेंस पैदा करे। जैसे गांधी जी कहते थे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, और लोग जलाते थे, जबकि आदमी अपने कंस्ट्रक्ट में बड़ा लालची होता है कि यार इसमें तो मेरा पैसा लगा है ना, ये तो मेरी प्यारी चीज है, मैं जैकेट कैसे जला दूं, मैं ये शॉल कैसे जला दूं। सो वन इज दैट। जैसे शशि थरूर से अक्सर लोगों ने मजाक पूछा कि भाई व्हाई डोंट यू क्लेम, ही सेड कि नहीं, मतलब हमने कहा भी उनसे, एक बातचीप हो रही थी कि मैंने कहा until unless you not speak fluently in Hindi, that Kamraj dilemma. Kamraj said कि नहीं, prime minister without not having a good sense of Hindi and Hindi people won't be able to survive. That is unfortunate, but that is true. So that is point number 1. Point number 2, this may sound controversial to few of the listeners, but he has to come from a deprived section. And that too specifically I'll say OBC. Now why OBC? Why not Savarna or Dalit or Muslim? Because भारत हमेशा मध्य मार्ग पर चला है। अगर आप पूरे इस चर्निंग को देखें, सोशल चर्निंग को, so the general category people, they have somehow
मेड मोर पीस विद द ओबीसी प्लान, ज्यादा हाँ जी। डिस्टेंस नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ दलित। हाँ जी। सेम थिंग विद दलित एंड ओबीसी। अगर हम एक कन्वेंशनल फाइट्स को छोड़ दें, जैसे यादव वर्सेस जाटव जो यूपी में होता है उस तरह का, तो या पासवान वर्सेस यादव बिहार में होता है, तो बाय एंड लार्ज दे आर एट पीस, मतलब उतना गैप नहीं है। अब इसी में एक रीअलाइनमेंट होता रहता है कि सवर्ण क्लास कभी दलित के साथ अलाइन करती है तो एक बसपा का उभार दिखता है। अभी वही चीज वहां पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी करने की कोशिश कर रही है। कभी इसका उलट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपने मंडल प्रोसेस को न्यूट्रलाइज किया, कभी कमंडल से, कभी नेशनलिज्म से, कभी डेवलपमेंट से, कभी सबको रिप्रेजेंटेशन देके, लेकिन सीधे तौर पर उसकी बात नहीं करती, जिसका इशारा अखिलेश करते हैं और जिसको बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कहती है। बट व्हाट इफ अ लीडर कम्स आउट ऑफ कांग्रेस फोल्ड, जिसने बैक टू बैक 2 या 3 इलेक्शन जीते हैं, जो एक ऐसे स्टेट से आता है जहां पर 30+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और फिर वो उस पर्टिकुलर मॉडल को पूरे देश में एडवर्टाइज करता है, जैसे मोदी जी ने किया। हाँ जी। He did not talk much about BJP's agenda in 2014. He kept saying Gujarat model, and that worked. You know. हाँ जी। So communication coming from humble background and OBC planning, हाँ जी। and then third is managing all the conflicting groups. हाँ जी। जो रजिया सुल्तान नहीं कर पाई थी, हाँ मतलब जी। दिल्ली के दरबार में सस्टेन करने के लिए आपको ये सबक सीखना होगा कि तुर्कों को उज्बेकों के खिलाफ, उज्बेकों को राजपूतों के खिलाफ, राजपूतों को मराठों, Yes. अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ रखते हुए हाउ डू यू सर्वाइव, जो मुगलों ने एक लंबे टाइम तक किया। तो वो आपको, और एंड देन दैट ग्रेट प्रॉमिस दैट वी कैन कम इन पावर। हाँ जी। एंड द मोमेंट यू सी दैट पावर, कुछ टाइम के लिए कितना भी झगड़ा हो सचिन पायलट, अशोक गहलोत में, वो आ जाते हैं। दिग्विजय, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीनों को एक दूसरे की पॉलिटिकल मंशाओं के बारे में पता था, पर वो साथ में आए। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में पता था, पर वो साथ में आए कि अच्छा पावर मिलने दो, उसके बाद फिर जीओटी खेलेंगे। तो एक हो सकती है भविष्य में संभावना, पर एज यू सेड कि वो तभी होगा जब कोई या तो एक्टिव गांधी डायनेस्ट ना हो, या हो तो वो अपनी करेंसी इतनी लूज कर चुका हो, जैसे सुष्मिता देव ने कहा कि मेरी 4 सिस्टर नहीं आई संतोष मेहन देव की फैमिली में, या जैसे मोरारजी देसाई के ग्रेट ग्रैंडसन ने कहा कहीं नहीं आए, नाउ ही इज ट्राइंग टू मेक एन एनरोल। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। हाँ, और मे बी कि कंडीशन ऐसी हो जाए कि प्रियंका गांधी यूपी में अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर ले जाती है अगले 5-8 साल में, until unless they won't crack यूपी। नहीं, यूपी बहुत जरूरी है। तो मिलिंद देवड़ा ने कहा भी कि भाई आप 50 से 100 पे आ जाओगे, 120 पे आ जाओगे, लेकिन उसके बाद आगे क्या? नहीं, यूपी क्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। और यूपी मेरे विचार से कांग्रेस को अगर बड़ा जीतना है तो छोटा काम करना पड़ेगा। मतलब कि यूपी में मेरे विचार से ओपनिंग है, और यूपी में अगर आप ध्यान से कैंपेन करेंगे और सिलेक्टेड एरियाज में कैंपेन करेंगे तो आप जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और अगर आप छोटा काम करेंगे तो आप बड़ा जीतेंगे। अगर आप बड़ा ही सोचेंगे कि हम मोदी से लड़ेंगे मोदी के लेवल पर, वो बहुत मुश्किल काम है। अब they can take a leaf from छत्रपति शिवाजी महाराज, that you need to be very well aware of your power, your strength। हाँ जी। देखिए, मराठाओं के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि जब तक शिवाजी का दौर था उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई लड़ी, लेकिन जब मराठा इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो गया, वो दक्कन से लेके दिल्ली तक हो गया, लेकिन एक जो बड़ी आमने सामने की लड़ाई हुई पानीपत की, जिसमें वो एक ट्रेडिशनल फोर्स की तरह लड़े, एंड दे लॉस्ट इट। हाँ जी। तो उसके बाद वो आपको भविष्य के लिए सबक हो जाता है। मतलब हम लोग अक्सर कहते हैं कि यूपी में, बिहार में आपको जमींदार मिलेंगे, उनके बच्चे मिलेंगे, साइकिल चलने में हमारे दादाजी के दरवाजे पे हाथी बंधा रहता था। अरे बंधा रहता था, अब तो खूंटा बंधा है सिर्फ। बिल्कुल। हाथी गया तो उस हाथी को अपने दिमाग से भी जाओ, ले जाओ, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। यू राइटली सेड कि उनको बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे अलायंसेस करने पड़ेंगे और फुट सोल्जर्स तैयार करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? नहीं, ये फुट सोल्जर्स में हमारी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। मेरे ख्याल से पार्टी हिंदुस्तान में ऊपर से बनती हैं, ऊपर से ज्यादा जरूरी है बनानी।
अच्छा लीडर चाहिए, अच्छा ऑरेटर चाहिए, और जो फिर नीचे से फुट सोल्जर आ जाएंगे। ये नहीं कि फुट सोल्जर नहीं आएंगे। Professor, I was talking to Prashant Kishore once about it, about the blueprint he has given to Congress Party with हाँ the जी, 2017 election जो 15 से था। हाँ जी, तो उसमें भी उनका था कि भाई पहले चुनाव में ऐसा हो सकता है कि हम एक करिश्माई लीडर ले आए, हाँ पर at the end of the day, if we look at the आम आदमी पार्टी मॉडल, हाँ जी, आपके पास नेता है, आपके पास नारा है, दो चीजें हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे जो फर्क रहा 2013 के चुनाव में दिल्ली के और 2015 के चुनाव में, केजरीवाल एडमिटेड इन इंटरव्यूज आई गेस कि भाई लोगों में इच्छा थी लेकिन वो बूथ पे स्वतः स्फूर्त कितना वोट डाले। 2015 तक उन्होंने उसको फिक्स किया कि आपको उसका इस्तेमाल नीचे, आपको फुट सोल्जर्स तैयार करने हो, क्योंकि आप जिस मशीनरी के सामने है ना, वो सिर्फ नेता और नारा के दम पर नहीं है, वो नेता, नारा और नियत तीनों के दम पे है। तो आपको उसको काउंटर करने के लिए एक इफेक्टिव बनानी पड़ेगा। इसलिए आप देखें कि जैसे जगन रेड्डी को इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जगन रेड्डी के मुकाबले वहां पे बीजेपी का बूथ नहीं था, वो भी चंद्रबाबू नायडू के करिश्मा पे डिपेंडेंट थे। यहाँ पे ये केसीआर की भी थी। तो जहाँ पे करिश्मा पूरी तरह डिपेंडेंट है, बूथ लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां पे कैन वर्क, पर इन द लॉन्गर रन यू हैव टू। नहीं, लॉन्गर रन के लिए तो जरूरी है, पर अगर हम नीचे से बनानी शुरू करें और उसी पे बनाते रहें। नहीं, वो इट्स अ टू वे प्रोसेस। मतलब दिस इज समथिंग लाइक कि व्हाट इफ टुमारो, जैसे आप देखें सारे चुनाव के पहले ये होता था कि नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव लड़ते थे, तो चुनाव से एक साल पहले फिर वो यात्रा निकालते थे, हाँ जी, गौरव गर्व यात्रा, विकास यात्रा, और एकदम मुख्यमंत्री हर जिले में एक दिन दो दिन गुजारे ना, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, वर्कर्स से मिलना, फीडबैक लेना। आप सोचिए कि अगर कल को प्रियंका गांधी यूपी के हर जिले में 2-4 दिन गुजारे, तो वो जो कनेक्ट होगा, और ये सब लीडर्स पे अप्लाई होता है। शिवराज सिंह चौहान इतना घूमते थे, मतलब शिवराज सिंह चौहान के लिए तो मजाक की बात कही जाती थी कि कहीं जरा सा कुछ हो गया तो लोग कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान सुबह घर से टिफिन लेके निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और फिर देखते हैं अच्छा भाई आज कहाँ चलना है, तो आज मंडला चलो, आज उज्जैन चलो, और हर जगह पहुंच के मैं हूं ना, मतलब कई जगह जहां लोग सीएम को एक्सपेक्ट नहीं करते वहां भी। सो यू नो दैट यस, बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इट्स अ टू वे प्रोसेस कि आप ऊपर से उस करिश्मा का इस्तेमाल नीचे से बिल्ड करने में करें। बिल्कुल जरूरी है।